हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी। अगर आप बिगिनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो तो ये वीडियोस आपके लिए ही है। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। अगर बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कौन से टीचर को फॉलो करें, कहाँ से अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करें। तो इस सभी टॉपिक्स के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। अगर आप रिपीटर्स हो तो उनको ये लगता है कि सारा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे हम क्या करें, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियोस इन दोनों लोग के लिए है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि जो हम पिछली बार गलतियां कर रहे थे, लेकिन आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारी कहाँ पे गलतियां हैं। लेकिन हम उसको क्या करते हैं ना, उसको इग्नोर करते हैं अपनी गलतियों को, और बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं। आप आगे से आपको यही प्रॉमिस करना है कि उन सभी गलतियों को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आप अगर वही चीज़ आप दोबारा करोगे तो आप जहाँ थे पहले वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, आपको ये भी पता है कि आपकी गलतियाँ जैसे ये हो सकती है। अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो, टू डू लिस्ट बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग बना लेते हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि आप इसको फॉलो कर रहे हो या नहीं, आप जितना टू डू लिस्ट बनाते हो उसको कंप्लीट करते हो या नहीं। बाई चांस कभी कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है हर किसी से, तो उसको क्या करते हैं, अगले दिन करने का ये टारगेट रखते हैं कि अगले दिन ये करके ही आगे बढ़ना है मुझे। ठीक है, लेकिन आपकी गलतियां क्या होती है, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि इस गलतियों को इग्नोर मार देते हैं। चलो ये नहीं हुआ, मैं नया टू डू लिस्ट बनाकर इसको करता हूँ, कल वाला छोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप उस टारगेट से पीछे हट रहे हो। ठीक है, आपको ये करना है, आपकी गलती समझ में आई ना कि आपकी कहाँ की गलती है। आपको ये करना है कि जो पिछला छूट गया था बाई चांस, लेकिन जोड़ने की कोशिश ना करें तो ही बेटर है। लेकिन अगर बाई चांस छूट जा रहा है तो इन केस, तो उसको सबसे पहले सुबह उठकर सबसे पहले जो बचा हुआ पोर्शन रहता है टू डू लिस्ट का वो कंप्लीट करें, फिर आगे जो आप अपना टू डू लिस्ट बना रहे हो उसको कंप्लीट करें। ओके, और सबसे ये गलतियां होती हैं। और दूसरा गलती ये होती है कि अगर टेस्ट दे रहे हो आप तो उसको एनालाइज नहीं करते हो, इग्नोर मारते हैं क्योंकि मन नहीं करता है। ठीक है, तो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, चाहे जैसे भी, आप उसको एनालाइज करो, अपनी गलतियों को देखो कि हमारे टेस्ट पे कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे हमारे नंबर कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसको एनालाइज करो। ओके, ये सभी गलती, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी गलतियाँ आप सभी लोग करते होंगे कभी कभी। तो ये सब कुछ मैंने यूज़लाइज़ किया हुआ है और इसलिए मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, वो हम शायद इग्नोर करते जाते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब छोटी छोटी गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी गलतियों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी हमको अचीवमेंट मिल सकती है। चलते हैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ। यहाँ पे मैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए चैप्टर वाइज नेम लिख चुकी हूँ, आप देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स भी करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वांट्स की बात करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो उनके लिए समझ में नहीं आता है ना कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके बारे में बात करूँगी यहाँ पे। देखो, अगर आप क्वांट्स कर रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन पहले करना, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रॉफिट लॉस पे ही डायरेक्ट चले जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। इसलिए मैं तुम्हें लाइन वाइज लिखी हूँ ताकि आपको कोई गलतियाँ ना हो के। और ये जब ऐसे ही आप भी अपना चार्ट बना लेना, और मान लो आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया तो इसको यहाँ पे क्रॉस का निशान बना देना, ताकि हमको पता चले कि हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि प्रॉफिट लॉस आप करना चाह रहे हो, है ना, प्रॉफिट लॉस आप पहले करना चाह रहे हो, मान लो ये तीनों कंप्लीट हो गया, उसके बाद परसेंटेज छोड़ के प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि प्रॉफिट लॉस जब करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं परसेंटेज भी आता है, तो इससे पहले क्यों ना हम परसेंटेज पहले करें फिर प्रॉफिट लॉस करें। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए मैंने पूरा लाइन वाइज लिखा है, तो आप प्लीज़ इसको लाइन वाइज ही कंप्लीट करिएगा। वैसे ही रीजनिंग में है, रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, ये सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करना है। रही बात इंग्लिश की, थी इंग्लिश में आपको कुछ छोटे छोटे ग्रामर के पार्ट्स हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें हैं, आपको पढ़ना है। अगर आपको आ भी रहा है, एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको रिपीट करना है, पढ़ना है। छोटे क्लासेस में हम लोग बहुत बार पढ़े होते हैं, लेकिन छोटे क्लासेस में अब की क्लासेस में बहुत ज़्यादा अंतर है,
इसलिए हमको ये सब चीज़ें पढ़ना है, इन सब चीज़ को स्ट्रांग बनाना है। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। जब आपका ग्रामर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आरसी कहाँ से करोगे, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, ये सब कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ग्रामर पोर्शन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग इतने अच्छे से बताते हैं। तो आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार लेक्चर देखो, लेकिन देखो उसको समझो। हिंदी में इंग्लिश मीडियम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। अब आते हैं हम क्वांट्स पे। बिगनर्स हो तो आप क्वांट्स करने से पहले आपको सबसे पहले ये सब चीज़ें रटाया होना चाहिए, या फिर आप प्रैक्टिस से रट सकते हो। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टेबल स्क्वायर, क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, परसेंटेज, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद नहीं करना है। आप जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे एक चार्ट पेपर बना लेना इन सब चीज़ों का, और वहाँ पे पेस्ट कर देना। उसको बार बार देखने से भी याद हो जाता है। पेस्ट करोगे और बार बार रिपीट करोगे तो वो चीज़ें माइंड में चलती रहती है, तो याद हो जाता है, रटना नहीं है। ठीक है, देखो आपको माइंड में एक चीज़ याद रखना कि आपको ये जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना सिर्फ 5 मंथ में ही करना है। उसके बाद मुझे टेस्ट देना है। ठीक है, पूरा कोशिश करना कि 5 मंथ में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ कि फेब में हो रहा है, तो फेब तो अभी से लेकर 5 मंथ ही बचे हैं। अगस्त में हम लोग का पेपर होने वाला है, इसलिए मैं ये स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिन में सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आप कोशिश करना कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे रीजनिंग में भी पज़ल है, 3 से 4 दिन, थोड़ा सा टॉपिक वाइज है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, तो 3 से 4 दिन यहाँ पे ले सकते हो आप। इंग्लिश में जो टेंस चैप्टर है यहाँ पे, तो आप टेंस को भी 3 से 4 दिन ले सकते हो। कुछ इसमें 3 है, DI, पज़ल और टेंस। ठीक है, इन सभी 3-4 दिन, इन सभी टॉपिक्स को 3-4 दिन में आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है। और बाकी जो बचे हुए हैं वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। 5 मंथ्स में आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मान लो लेक्चर आप देख लिए, कंप्लीट हो गया ये परसेंटेज, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो नोट्स बनाओगे। नोट्स के साथ उसको जब क्वेश्चन करोगे तो रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करने के बाद आपको इसी चैप्टर्स का है ना, देखो परसेंटेज जब कर ली तो उसके डायरेक्ट उसके बाद ये सोचोगे कि परसेंटेज तो कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ऐसा नहीं करना है। परसेंटेज के बाद नोट्स बनाना है, नोट्स के बाद रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करने के बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। मतलब परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, उसी तरह सबको कंप्लीट करना है। इतना करने के बाद ही आगे बढ़ना है। वैसे ही रीजनिंग में भी एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, इतना सभी चीज़ करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। सेम कंडीशन इंग्लिश में भी है। ऐसे करने से क्या होगा कि आपके सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट होते जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे। जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर भी होते जाएंगे। ठीक है, ये सभी काम करो आप जल्दी से। देखो जो लोग बिगिनर्स हैं, अभी शुरू में भी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, तो उन लोग को थोड़ी प्रॉब्लम आती है समझने में कि कौन से यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो करूँ जिससे मेरा सब्जेक्ट सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नहीं समझ में आता है, शुरू में सबको नहीं आता है। तो मैं जिनको फॉलो की हूँ और पढ़ी हूँ, सिलेबस कंप्लीट की हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ टीचर्स के नेम जिक्र की हूँ, आप देख लेना, पढ़ लेना। देखो क्वांट्स के लिए कौशिक मोहंती सर हैं, अरुण सर हैं, नवनीत सर हैं, शांतनु शुक्ला सर हैं। आप इन लोग को थोड़ा फॉलो कर लेना, देखना कि कैसा लग रहा है इनका पढ़ाने का तरीका। मेरे हिसाब से बहुत सारे बेस्ट टीचर हैं ये लोग। तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन मैं जिनको फॉलो की हूँ उन्हीं का नाम बस बता रही हूँ। और रीजनिंग में है अड्डा 247 के सौरभ सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं, अंशुल सैनी सर, राधे सर। ठीक है, ये भी रीजनिंग के बेस्ट टीचर माने जाते हैं। इंग्लिश में है तरुण ग्रोवर सर, निमसा बंसल मैम और संतोष सर, विशाल परिहार सर। ठीक है, आप इन लोग को फॉलो करके देख लेना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, पढ़ लेना। अगर नहीं आ रहा है तो आप जिसको फॉलो करना चाह रहे हो उन्हीं को फॉलो करना। देखो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो जिन टीचर का नाम बताई हूँ उन्हीं को आप फॉलो करो। मैटर ये नहीं करता है कि आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, कितने घंटे पढ़ रहे हो। मैटर ये करता है आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है या नहीं।
आपसे जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उनका क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं, ठीक है, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से टीचर से, बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है। बस आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, ठीक है। ये बता दी हूँ मैं इसलिए क्योंकि मैं इनको फॉलो की हूँ और मुझे अच्छा लगा इन लोग का स्टाइल पढ़ाने का, और इसलिए बताई हूँ कि ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना, परेशानी ना हो और आसानी से आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अपना क्या है, ये शेड्यूल आपके लिए है जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स मतलब जिनका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब, और जो रिपीटर्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए है ये। और ये 1 हफ्ते का शेड्यूल है, जैसे कि आपको डेली क्या काम करना है, कैलकुलेशन, पजल, डीआई, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको डेली देना है, ठीक है। और डेली टेस्ट मतलब क्विज़ेज, छोटे छोटे आप टेस्ट दोगे, डेली दोगे, और जो संडे या फिर सैटरडे को रख दो, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप संडे को फ्री नहीं रहते हो, कितने लोग फ्री नहीं रहते हैं, तो आप सैटरडे को रख लेना। अगर सैटरडे को फ्री नहीं रहोगे तो संडे को रख लेना। टेस्ट देना है, ठीक है, एक मॉक टेस्ट देना है। क्यों मॉक टेस्ट देना है? क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस के लिए हमको टेस्ट देना है, ठीक है। पजल डीआई डेली 5 से 10 क्वेश्चन डेली करने हैं आपको। अभी से स्टार्ट कर दो आप लोग, थोड़ा थोड़ा ही करना है लेकिन डेली करना है, ठीक है। नहीं बन रहा है उसको प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं बनेगा, 1000 बार देखो, सर का लेक्चर देखो, कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारो, ठीक है। ये सब काम करना है आपको, और जो पीछे का आप गलतियाँ कर रहे हो उसको रिवाइज नहीं करना है, दोहराना नहीं है। जो रिपीटर्स हैं सोच रहे होंगे क्या मुझे बस इतना ही काम करना है, ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ डेली का है काम। आप डेली इतना काम करोगे, एक टेस्ट दोगे, वीकली टेस्ट दोगे, ठीक है। क्विज़ेस डेली देना है आपको। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये जैसे मैंने बताया था बिगनर्स के लिए कि जो हमारा चैप्टर है, ये सब तीनों मिलाकर, तीनों सब्जेक्ट का चैप्टर है। आपको मान लो परसेंटेज आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है, आपकी परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप एक दिन में एक टॉपिक लोगे। मान लो एक दिन में परसेंटेज आप ले लिए, तो आप परसेंटेज का लेक्चर देखना पूरा बेसिक से, फिर उस पर ढेर सारे, जैसे पहले आप क्वेश्चन करते थे जो मैं बिगनर्स को बताई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक से क्वेश्चन, सिर्फ परसेंटेज का, सिर्फ एक ही टॉपिक से, ठीक है। आपको ये काम करना है। वैसे ही आपको रीजनिंग का कोई वीक टॉपिक लग रहा है, मान लो ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको वीक लग रही है, आपको नहीं समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है लेकिन आपका बार बार गलत हो जा रहा है, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप एक टॉपिक को लो और उसको बहुत ही अच्छे से, जितना भी लेक्चर है आप देखो, फिर से देखो। एक बार नहीं समझ में आता है तो चीज़ें 2 बार देख लेनी चाहिए। आप देखो, सेम कंडीशन इंग्लिश में भी करना है, जो समझ में नहीं आ रहा है आपको लेक्चर देखना है, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश में करना है। देखो, आप जब इंग्लिश का नोट्स बनाओगे तो उसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये सब, तो उसमें ना क्या होते हैं, रूल्स सर लोग बताते हैं कि ये रूल्स है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक लिस्ट ले लेना कि सिर्फ उसमें यहाँ पे हेडिंग डालना, रूल्स जितने हैं ना उनके सब लिखना, ठीक है। फिर उसको रिवाइज करना। फिर मान लो वर्ब के आ गए हैं तो वर्ब के भी रूल्स होते हैं, तो रूल्स लिखना पूरा एक पेज पे, ठीक है। ये सारा रूल्स एक तरफ रहना चाहिए। ऐसा आप नोट्स बनाना थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और मतलब मन करे पढ़ने का कि मैं दोबारा उसको उठाकर पढूं और मुझे समझ में आना चाहिए। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो ठीक है, हिंदी में ही लिखो, लेकिन क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, आपको समझना है, ठीक है, तो आप अपने तरीके से नोट्स बनाना। उसके अलावा आप, जैसे मैं कुछ ये लिखती हूँ, जैसे ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि एट और इन, ये सब चीज़ें, अप डाउन, ये सब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कब लगाया जाता है। बहुत ही छोटी चीज़ है, आप कह सकते हो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा ही हेल्प करती है इंग्लिश में। तो ये जो होता है ना, एक छोटा चीज़ें को ध्यान से नोट करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नोट्स बनाओ, जैसे कि मैं एक चिपकाई हूँ, देखो पेस्ट की हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है। मैं एक पूरा लिस्ट ही बना दी हूँ, तो बातें ध्यान में। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमको ना कोई बताएगा नहीं, लेकिन हाँ,
इसको माइंड में अपने रखना होगा, लेकिन इतना नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं लिस्ट बनाई हूँ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि बहुत बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है इंग्लिश को समझने में। और ख़ुद के लिए भी ऐसा लिस्ट आप भी बना कर रखो और इसको रिवाइज़ करो ताकि हम भूलें ना बार बार। ये क्वेश्चन में आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैंने बनाया है ये जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, आप उसको भी देखना। लेकिन हाँ, जो ये सब पहले ये छोटे छोटे पोर्शंस है उसको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद 120 रूल्स देखना। और ये जो 120 रूल्स आता है ना, ये इन्हीं सब का रूल्स होता है और कहीं से आता नहीं है। आप देखना यहाँ से ही रूल्स सब अप्लाई होते हैं, फिर 120 रूल्स बनते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको क्या क्या काम करना है बिगनर्स के लिए। जो टेबल स्क्वायर, क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर है, परसेंटेज है, ये सब आपको याद रखना है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, टेबल पे या फिर रूम में, तो आप चिपका लो, पेस्ट कर लो और उसको बार बार रिपीट करो, रटना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एक टॉपिक देख रहे हो, कोई भी एक चैप्टर कर रहे हो, तो उसका नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम टॉपिक से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्विजेस दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो एक ही टॉपिक से। मतलब इतना निचोड़ उसका कर दो ना कि वो समझ में आना ही आना है आपको। फिर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं से भी क्वेश्चन, यूट्यूब से मिल रहा है क्वेश्चन करो। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर डालो। जब पूरा सभी जो है सब्जेक्ट का, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी का ऐसे ही करना है। उसके बाद जब ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक मॉक टेस्ट देना है, बस सिंपल सा है। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ भूल गया था जो इसमें है इंग्लिश में, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, ये सभी चीज़ें हैं। इसके बारे में मैंने बात नहीं किया। आप चाहे तो आप ये वर्ड पावर मेड ईजी एक बुक आती है, ये देखो रेड कलर वाली बुक, आप इसे पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। नहीं तो एक इसका एक वीडियोस पड़ा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप क्या करना है, आपको वोकैब के लिए निमसा बंसल मैम को फॉलो करना है। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी है उनका, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। आप बहुत ही अच्छे से बताती हैं मैम। अगर आप कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई से न्यूज़पेपर का ही पढ़ना, ऐसा नहीं है। जहाँ भी आपको मीनिंग डाउट हो रही है उसको नोट करो और सर्च कर कर देखो क्या इसके मीनिंग है, आपको ऐसे समझना है। ठीक है, निमसा बंसल मैम को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में ये सब कुछ मिल जाता है। और इसका नोट्स बनाना, और इस मतलब नोट्स बनाने से अच्छा कि आप रिवाइज़ ही कर लेना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, जितना मेरे हिसाब से जितना बताना था, जितना मुझे आइडिया था, आप लोग से मैं सब कुछ शेयर कर दी हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट।